नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल और हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर सर। सर, अभी आप न्यूज रूम में चर्चा कुछ कर रहे थे, लोकसभा क्षेत्र में बात चल रही है मीट भात को लेकर, तो आखिर ये मीट भात है क्या? देखिए निशा, आपको पता है 2024 में चुनाव है जी। और लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के महीने कम होते जा रहे हैं। या यूं कहें कि जब अप्रैल 2023 में हम हैं जी। तो मार्च 2024 में रणभेरी बज जाएगी। लेकिन नेता इंतजार नहीं करते हैं और उन्हें पता है कि दिन घटते जा रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। जी। तो मैंने सुबह से 11 लोकसभा क्षेत्रों में कुछ जानकारियां लेने को फ़ोन किया था जी। और पता ये चला इन 11 लोकसभा क्षेत्रों में से 7 लोकसभा क्षेत्रों में कि वहाँ मीट भात की पार्टी शुरू हो गई है, मटन चावल की पार्टी शुरू हो गई है। और ये मीट भात की पार्टी कौन दे रहे हैं अभी? तो वो दे रहे हैं जो अभी जीते हुए हैं, क्योंकि उन्हें जनता के बीच पहुंचना है। यदि इतने दिनों में कहीं कुछ भूल चूक रह गई है तो उसे खत्म भी करना है, क्योंकि आगे तो वोट मांगने जाना होगा। तो इसलिए जो फार्मूला है मीट भात खाएंगे नेताजी का गुण गाएंगे, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो जीते हुए उम्मीदवार तो कर रहे हैं, अब जो चुनाव लड़ना चाहते हैं जीते हुए उम्मीदवार के खिलाफ या जो 2019 में चुनाव हार गए थे वे फिर से लड़ने को आएंगे, उन्हें भी इस परंपरा की शुरुआत करनी है। तो शुरुआत तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की हो गई है। देखिए, अमित शाह अभी 2 दिनों पहले आए थे और उन्होंने कहा भी कि बिहार में हमें 40 की 40 सीटें जीतनी है। तो महागठबंधन को भी पता है कि अमित शाह हैं, बीजेपी है और चुनौतियां कैसी हैं। तो कितनी खसियां रोज कट रही हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं हो रही हैं। नेताजी समझा रहे हैं हम तो आपके ही हैं, आप हमारे ही हैं, इसलिए आगे भी हम आपके ही रहेंगे, आप हमारे ही रहिएगा। तो वोटों की गारंटी और वोटों के प्रति अपना लगाव नेताओं ने, पैसे की चिंता नहीं करनी है जी, ठीक है ना, खस्सी कटनी है और गांव-गांव में न्योता जा रहा है, जहां तंबू भी कर रहे हैं, सामियाना लग रहे हैं, पंडाल लग रहे हैं। देखा जाए तो जनता के जो दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मीट भात के जरिए तैयार किया जा रहा है कहीं ना हाँ, दिल तक आप कह लें या यूं कहें कि बस पहुंच जाना है। क्योंकि देखिए, बीजेपी के बारे में तो यहाँ तक खबर है कि उनके सांसदों को जी बिल्कुल बाज़ाब्ता टास्क दिया जा चुका है कि अगले कुछ महीनों में आपको किस किस प्रकार के आयोजन करने हैं। लेकिन सांसदों में एक बेचैनी भी है कि टास्क तो दिया जा रहा है, लेकिन धन कहाँ से आएगा? धन की किल्लत बीजेपी के सांसद रो रहे हैं। मुझसे एक सांसद ने कहा कि जितनी जिम्मेवारी दी जा रही है, जिस तरीके से आयोजन को कहा जा रहा है, अभी फंडिंग नहीं हो रही है, चुनाव के वक्त भले ही खर्च मिल जाएगा तो, लेकिन अभी से इतना खर्च, तो यह बात समझने की है। और मीट भात का जो आयोजन है वो करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं हट रही है निशा जी। सर, तो ऐसे में क्या बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है? नहीं निशा, इस बात को समझिए कि सादा खाना कौन खिलाएगा? हाँ, तो जब वोट की बात आती है तो सारे बंधन, सारे सिद्धांत, सारे नियम टूट जाते हैं। तो इसलिए यह कह देना कि मीट भात का आयोजन सिर्फ महागठबंधन के लोग ही कर रहे हैं, यह बात बेमानी होगी। हमने देखा, हमने जाना है और पिछले कई चुनावों का, पिछले कई आयोजनों का अनुभव है कि मीट भात, मुर्गा चावल खिलाने में बीजेपी वाले भी पीछे नहीं रहते हैं। सादा भोजन के लिए नहीं बुलाते हैं, सादा भोजन, दाल सब्जी और चावल तो उन्हें ही खिलाया जाता है जो शाकाहारी कहलाते हैं। और जब सिद्धांतों की बात करते हैं, देखिए बीजेपी क्या कहती है कि मांस की बिक्री बंद होनी चाहिए, गोवध नहीं होना चाहिए। हम सभी भी गोवध के खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार तो गोवा में है, वहाँ तो बीफ भी बिकता है, आपको पता है, वहाँ कोई ऐसी बात नहीं करता है। तो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जहाँ जिस प्रकार की होती है, जगह देखकर और प्रतिद्वंदी क्या कर रहे हैं, सामने लड़ने वाला क्या कर रहा है और उनके मुकाबले
कोई आपको बुलाएगा, यदि आप नॉनवेज खाती हैं, कोई कह दे एक ही वक्त में कि आपको हमारे यहाँ रोटी सब्जी दाल चावल खाना है और आप मुर्गा मांस खाते हैं, दूसरी जगह से न्योता आ जाए कि वहाँ तो बिल्कुल रेड मीट है। अच्छा जी। हाँ तो तो फिर कंपटीशन, तो फिर कंपटीशन में आप पिछड़ जाएंगे। और वैसे भी चुनाव के नैरेटिव, उम्मीदवारों के नैरेटिव बदल रहे हैं। देखिए पहले कहा जाता था, देखिए देश में हिंदू मुसलमान एक चल ही गया है। इधर आप देख ही रहे हैं कि बिहार में भी तनाव हो गया, जो अमन पसंद बिहार, वैसे बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर कराने की तैयारी थी जी। वो संभव नहीं हो पाया। तो नैरेटिव इस रूप में बदला। मुझे पुराने चुनाव लड़ने वाले एक अनुभवी बता रहे थे कि आज से 4-5 चुनाव पहले जब चुनाव प्रचार को निकलना होता था तो इस बात की कोशिश होती थी कि गाड़ी में एक मौलाना भी जरूर बैठे ताकि हिंदू मुस्लिम एकता दिखे। लेकिन अब क्या है, अब मौलाना और मुसलमान को तभी साथ रखा जाता है जब उनके इलाके में जाना होता है, इधर वाले में नहीं, ताकि यह चस्पा ना हो जाए कि अच्छा ये मुसलमान को भी लेकर घूम रहे हैं। लेकिन हाँ देखिए, महागठबंधन के लिए तो, आरजेडी के लिए तो माई समीकरण, और देखिए तमाम जितनी अभी अड़चने आई, जितना बिहार में विवाद हुआ जी। आपने कल देखा कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए, लोग सवाल उठाने वाले, ट्रोल करने वाले ट्रोल भी कर रहे हैं। और अच्छाई भी इसी में है कि जो हम लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ये तनातनी और बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी मीट भात का आयोजन चल रहा है, कुछ और आयोजन होंगे, फिर लिफाफा बंद पैकेट्स बटेंगे। तो अभी ध्यान ये रखना होगा कि कहाँ कहाँ, देखिए दोनों पार्टियों में, दोनों गठबंधन में, एनडीए में और महागठबंधन में, हर एक लोकसभा क्षेत्र के लिए जो मजबूत उम्मीदवार हैं और दावेदार हैं। देखिए महागठबंधन में नए लोगों के लिए वैकेंसी कम है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि 16 सीटें तो जेडीयू ने जीत रखी है। और इस बात की कतई उम्मीद नहीं कीजिए कि जेडीयू से कम सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। लेकिन बीजेपी में वैकेंसी है, 17 सीटों पर हुए हैं। अब पशुपति पारस की जो लोजपा है उनके 5 सांसद हैं, चिराग पासवान भी मान ही लीजिए उधर हैं, तो 17-23 हो गए। तो वहाँ 17 कौन होंगे, इसलिए वहाँ, और आप देख भी रहे हैं, मैं कह भी रहा हूँ कि बीजेपी तैयारियों में सबसे आगे दिख रही है। बीजेपी वहाँ तक पहुँच गई है कि एक वोटर लिस्ट जिसमें करीब 25, एक वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर करीब 25 से 30 लोगों के नाम होते हैं, उसके लिए एक व्यक्ति, एक पन्ना, एक व्यक्ति, पन्ना कमेटी कहते हैं उसको, पेज कमेटी कहते हैं, वहाँ तक। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में उनकी प्रदेश कमेटी ही अभी नहीं है। तो तैयारियों में बीजेपी आगे है और संपदा भी उनके पास अधिक है, इसलिए लड़ाई तो होनी है। अमित शाह कह रहे हैं कि 40 के 40, और महागठबंधन के पास भी है कि जब दोनों मिल गए इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर 2025 में क्या होगा। बिल्कुल, तो देखा कि किस तरीके से जो एक तरफ जहां चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव होने वाला है अगले ही साल, तो इसको लेकर सभी चुनावी माहौल को तैयार करने में जो पार्टियां हैं वो जुट गई हैं, बीजेपी की तरफ से भी और महागठबंधन की तरफ से भी, यानी कि दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की तरफ से हर तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कई ऐसे लुभाने वाले चीज़ों को किया जा रहा है जिससे जनता जो है उनकी ओर आकर्षित हो सके। इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।